हेलो और वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 के बारे में। नाउ ये जो रिपोर्ट है इसमें टाइटल है 2020 का, हम अगर डेटा इस्तेमाल करते हैं लास्ट ईयर का मतलब 2019 का, और ये इनका सीक्वेंस रहता है हर साल। नाउ जो रिपोर्ट इससे पहले आई थी मतलब कि 2019 में, उसमें इंडिया की रैंक थी 140 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। अब इस साल हम 2 पायदान गिर चुके हैं, हम अब हैं 142 पर। तो मतलब कि इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में जो जर्नलिस्ट हैं उनकी फ्रीडम कम हुई है। नाउ डिस्कस करते हैं कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, और इंडिया के कंपैरिजन में बाकी जो कंट्रीज हैं, चाइना, यूएस, यूके, यूरोपियन कंट्रीज, वो कहाँ पर खड़ी हैं, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, टेलीग्राम ऐप पर जाइए, यहाँ पे सर्च करिए धवन सर, और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो आई अपलोड। इस सब के अलावा स्टडी आईक्यू की ऑफिशियल ऐप आ चुकी है। गो टू गूगल प्ले स्टोर, हमारी ऐप डाउनलोड करिए, और यहाँ पे आप हमारा यूपीएससी कोर्स परचेज कर सकते हैं एट अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी घर बैठे या जहां भी आप चाहें। सो डाउनलोड स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप टुडे। नाउ जो ये सब इंडेक्स होते हैं, जो रैंकिंग्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, और इस सब के अलावा वेरियस अदर एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैं आपसे इसी से रिलेटेड पूछूंगा। कुछ ही समय पहले, कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ये बेसिकली बताता है कि किस देश में कितना करप्शन है। तो इस इंडेक्स के हिसाब से डेनमार्क और न्यूजीलैंड दुनिया की लीस्ट करप्ट कंट्रीज हैं। इनकी रैंक थी कंबाइंड रैंक 1। इंडिया की रैंक यहाँ पर क्या थी आउट ऑफ 180 कंट्रीज? आप बताइए इन द कमेंट सेक्शन बिलो। 112, 80, 36 या फिर 48? इसका सही आंसर आपको वीडियो के एंड में मैं प्रोवाइड करूंगा। नाउ जिस तरीके से करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पब्लिश करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसी तरीके से द प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये पब्लिश करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये एक ग्रुप है, इनकी हर साल ये रिपोर्ट आती है एंड इट इज स्टडीड अराउंड द वर्ल्ड। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि किस आधार पर ये एक कंट्री को जज करते हैं। टोटल मैं आपको ये बता दूं, 180 कंट्रीज को ये रैंक करते हैं उनकी प्रेस फ्रीडम के हिसाब से। इस पे ये फोकस करते हैं इन इंडिकेटर्स पर। प्लूरलिज्म मतलब कि हर टाइप के ओपिनियन की कितनी जगह है। एक डेमोक्रेसी है, एक फ्री कंट्री है अगर वहाँ पर, तो हर टाइप का ओपिनियन लोगों को रखने की वहाँ पर फ्रीडम होनी चाहिए। फिर है मीडिया इंडिपेंडेंस। अब इंडिया में हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में जो मेजर कॉरपोरेशंस हैं, जो मेजर कंपनीज हैं, उन्होंने मीडिया हाउसेज में स्टेक खरीद लिया है या फिर उनको एक्वायर कर लिया है। तो ये मीडिया इंडिपेंडेंस को इम्पैक्ट करता है। आज के समय बहुत सारे जो हमारे न्यूज़ चैनल हैं वो कहीं ना कहीं फंडेड हैं बाय मेजर कॉरपोरेशंस, तो इससे मीडिया इंडिपेंडेंस इम्पैक्ट होती है। फिर है एनवायरनमेंट एंड सेल्फ सेंसरशिप। एक न्यूज़ चैनल को खुद को सेंसर कितना करना पड़ता है, मतलब कि उन पर खुद की रिस्ट्रिक्शंस कितनी हैं बिकॉज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ प्रेशर्स। उसके अलावा लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क के कौन से लॉज हैं, कौन से कानून हैं जो मीडिया की फ्रीडम को इम्पैक्ट करते हैं। फिर है ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी कि क्या इंस्टीट्यूशंस बताते हैं कि उनके सोर्स क्या हैं, उनकी न्यूज़ क्या है अपने व्यूअर्स को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के जो जर्नलिस्ट हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, उनकी सेफ्टी के लिए क्या प्रॉपर मेजर्स हैं उस कंट्री में या नहीं। और फाइनली एब्यूसेस, मीडिया पर्सनल को, जर्नलिस्ट को कितनी गालियाँ पड़ती हैं, कितना उनको वायलेंस झेलना पड़ता है। ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करती है एक कंट्री की रैंकिंग। नाउ अगर हम देखें बेस्ट कंट्रीज, अगर हम टॉप 20 कंट्रीज में देखें तो एक भी एशियन कंट्री नहीं है। ये मैं कहूँगा काफ़ी डिसअपॉइंटिंग बात है। आप देखेंगे टॉप 10 कंट्री में नंबर 1 नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन देश, नंबर 2 फिनलैंड, नंबर 3 डेनमार्क, नंबर 4 स्वीडन। हमेशा यही होता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आपको टॉप 4 या फिर टॉप 5 में दिखेंगी। उसके बाद द नेदरलैंड्स, फिर जमैका, कोस्टा रिका, स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड और 10th रैंक पे पोर्टुगल। फिर 11वें पायदान पर जर्मनी, बेल्जियम, आयरलैंड, एस्टोनिया, आइसलैंड, कनाडा, लक्समबर्ग, ऑस्ट्रिया, उरुग्वे, सुरीनेम ऑफ कोर्स एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। एक भी एशियन कंट्री नहीं मिला इन द टॉप 20 लिस्ट। फिर अगर हम जाते हैं टॉप 20 के नीचे तो यहाँ पे आपको दिखेगा साउथ अफ्रीका इन 31st रैंक, स्पेन है 29th पर, फ्रांस की रैंक है यहाँ पे 34th, यूके है 35th पर, और फिर ताइवान भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ताइवान को ये एज ए कंट्री रैंक कर रही हैं, यही अपने यहाँ पे काफ़ी ब्रेव बात है। ताइवान की रैंक है 43rd। यूएस की रैंक यहाँ पे काफ़ी ख़राब है फॉर अ डेवलप्ड कंट्री। आप देखेंगे बहुत से और कंट्रीज़ के काफ़ी पीछे है, घाना के काफ़ी पीछे है यूएस की यहाँ पर रैंक है 45th। फिर मेडागास्कर है 54th पर, उसके नीचे क्रोएशिया है 59 पर, अर्जेंटीना 64 पर,
भूटान की यहाँ पर रैंक है 67 पर, जो मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, क्योंकि जापान की रैंक है 66 और ग्रीस की रैंक है 65। तो इस कंट्री के ग्रुप में रैंक होना भूटान के लिए मैं कहूँगा इट इज़ क्वाइट एन अकॉम्प्लिशमेंट। फिर इजराइल की यहाँ पर रैंक है 88, उसके बाद पेरू की रैंक है 90th, ब्राज़ील को यहाँ पे रैंक किया है इन्होंने 107 पर, नेपाल की रैंक है 112, इंडोनेशिया की रैंक है 119, अफगानिस्तान की रैंक आप देखिए 122 है यहाँ पर, और जिम्बाब्वे की रैंक है 126, श्रीलंका की रैंक 127। फिर और आप नीचे स्क्रॉल करते रहेंगे तो यूएई, ओमान, कैमरून, फिलीपींस, पैलेस्तीन के भी नीचे आपको यहाँ पर इंडिया मिलेगा 142nd रैंक के साथ, मैक्सिको से बिल्कुल एक पायदान ऊपर। और फिर आप नीचे और स्क्रॉल करोगे फिर आपको दिखेगा पाकिस्तान 145 पर, उसके बाद रशिया है 149 पर, बांग्लादेश 151 पर, टर्की 154 पर, और फिर लास्ट की कंट्री स्टार्ट हो जाती हैं। लास्ट में आप अगर देखोगे बिल्कुल बॉटम में तो 180th रैंक है यहाँ पर, नो सरप्राइज नॉर्थ कोरिया की। उसके ऊपर है तुर्कमेनिस्तान। चाइना की रैंक यहाँ पे बहुत ख़राब है 177। ये बात मैं आपको बता दूँ, कोरोना वायरस का जो पूरा इम्पैक्ट है इसको यहाँ पे काउंट नहीं किया गया। इसमें 2020 का डेटा ना के बराबर है, सारा डेटा 2019 का है। तो अभी मेरे ख्याल से अगले साल हो सकता है कि चाइना की रैंक इससे भी ज़्यादा गिरे, चाइना 178 या फिर 179 तक भी पहुँच सकता है। फिर आप अगर देखेंगे ईरान है 173 पर और सऊदी अरेबिया है 170 पर। ना अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इंडिया की रैंक इतनी ज़रा क्यों गिर गई, हमारे यहाँ हालत क्या इतनी ख़राब है। देखिए इस रिपोर्ट में इन्होंने क्लियरली ये बात बताई है कि इंडिया की रैंक इन्होंने ख़राब करी है सिंपली एक रीज़न की वजह से, और वो है कश्मीर। सिंस कश्मीर देश का काफ़ी बड़ा रीजन है, वहाँ पर रिपोर्टर्स का जो एक्सेस है काफ़ी हद तक लिमिटेड है, और इन्होंने यहाँ पे दोष दिया है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को। यहाँ पे आप देख पाएंगे इनकी एक वेबसाइट का कटआउट है कि जब से नरेंद्र मोदी वापस पावर में आए हैं और आर्टिकल 370 हटा है तो मीडिया की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं कश्मीर में वो सही नहीं है। तो उसके हिसाब से इंडिया का स्कोर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गिर गया है, नहीं तो इंडिया का स्कोर यहाँ पे काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकता था। उसके बाद यहाँ पे आप अगर देखें ये क्या भी रहे हैं, इंडिया स्कोर इन दिस ईयर्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज हेविली अफेक्टेड बाय द सिचुएशन इन कश्मीर। वैसे आप अगर देखें पिछले 5 साल में हमारा स्कोर क्या रहा है, तो 2013 का जो डेटा है उसके हिसाब से आप अगर देखें तो 2013 में हमारी रैंक थी 180 कंट्रीज़ में से 140, ठीक है, तब भी हम 140 के आसपास थे। 2014 में भी हम 140 थे। फिर 2015 में कुछ तरक्की हुई, हमारी रैंक 180 कंट्रीज़ में पहुंची 136 पर। फिर मैं कहूँगा पिछले कुछ सालों में सबसे बेहतरीन रैंक हमको मिली थी 2016 में, 180 कंट्रीज़ में से हमारी रैंक थी 133। फिर उसके बाद ये इम्प्रूव हुई, रैंक 136 पर पहुंची। फिर 2018 में 138 पर, फिर 2019 में हम थे 148 पर। अब पिछले कई सालों से सबसे ज़्यादा बॉटम पे हम पहुंच गए हैं 142 पर बिकॉज ऑफ द कश्मीर इशू। सो वापस आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 में इंडिया की रैंक क्या थी। 180 कंट्रीज़ में से हमको रैंक मिली थी यहाँ पर 80, ठीक है, बी यहाँ पे सही आंसर है। सो दिस इज नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको सीखने को मिला होगा। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैज़ बिन कवर्ड फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।